देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है। 6 का पहला यानी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ए मैट्रिक्स दी हुई है, तो सत्यापित क्या करना, ए डैश इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गया। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, देखो ये आई जो है वो मैट्रिक्स होती है, जिस क्रास की मैट्रिक्स होती है उसी क्रास की होती है, लेकिन इसको 1 0 0 1 जिस क्रास की ये मैट्रिक्स होगी उसी क्रास में ये लिखा जाएगा। ठीक है ना, आई की प्लेस पर ये होना चाहिए। तो इसको इंटू करने पर ये प्राप्त हो जाए तो समझ लो ये सत्यापित हो गया। चलिए देखो, यहाँ पास हमको ए दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है, परिवर्त। हम कौन लिखेंगे, 6 का पहला क्वेश्चन, 6 का पहला बहुत आसान है। देखिए यहाँ ए आपका ये दिया हुआ है, हमको निकालना है ए डैश। ए डैश क्या है, परिवर्त। ये है परिवर्त, इसको कहा जाता है परिवर्त, या अंग्रेजी में आप ट्रांसपोज। ठीक, ये परिवर्त। तो हम परिवर्त को कैसे लिखेंगे ये चीज को ध्यान देना। देखो ये पंक्ति में है, इसको हम स्तंभ में कर देंगे जब ट्रांसपोज होगा या परिवर्त होगा। ठीक है, ये डैश निकालेंगे तो पंक्ति को हम किस में करेंगे, स्तंभ में। तो यहाँ कास है, कास एल्फा, तो यहाँ साइन एल्फा हो जाए। अब देखो ये पंक्ति, यहाँ माइनस साइन एल्फा, यहाँ कास एल्फा हो जाए। ये चीज को ध्यान देना है ऐसे। ठीक, देखो ए डैश निकल आया और ए हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ए डैश डॉट ए। अब किस साइड से कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से इसको हम लिखेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 2 मैट्रिक्स बनी हुई है, इस पर हमको ध्यान देना है। ये चीज ये हमको दिया है ए डैश कास एल्फा साइन एल्फा, यहाँ माइनस साइन एल्फा, और ये कास एल्फा। यहाँ ए देखो क्या दिया हुआ ए, तो ए को जिस तरह लिखा है इसको भी लिख दीजिए, कास एल्फा, यहाँ साइन एल्फा, और यहाँ माइनस साइन एल्फा, और ये कास। ठीक, ये चीज हमको दिया हुआ है। अब इसको जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये पंक्ति से, ये पहली पंक्ति से दोनों स्तंभ में इंटू कराएंगे। देखो कास से कास में कराओगे तो कास स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर। अब इससे हो गया, अब माइनस साइन से इसमें का तो माइनस ये और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक, अब इसी पंक्ति से इस वाले स्तंभ में करेंगे कास साइन, यहाँ हो जाएगा कास एल्फा साइन एल्फा, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पास माइनस। ठीक है ना, देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ भी कास एल्फा इंटू साइन एल्फा। ये बात को ध्यान देना है। चलिए अब इसी प्रकार इस पंक्ति से करोगे, इसमें इस दोनों स्तंभ में, तो साइन से कास में करोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एल्फा इंटू कास एल्फा। कास से करोगे माइनस में तो यहाँ पास माइनस साइन एल्फा इंटू कास एल्फा। अब साइन से साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर एल्फा, यहाँ देखो प्लस लग जाएगा क्योंकि प्लस में देखो ये प्लस है और ये प्लस है, तो यहाँ कास स्क्वायर एल्फा।
ये बात को ध्यान दो, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूँ कि कास स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ये आपने पढ़ा है कि कास स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा की वैल्यू सदैव 1 होती है। ये चीज को ध्यान देना, ठीक। तो देखो इसका मान 1, ये आ गया। इसका मान देखो कास इंटू साइन, कास इंटू साइन माइनस में, तो ये 0 हो जाएगा। ये देखो 0 हो जाएगा यहाँ, और इसका मान 1 हो जाएगा। तो किसके बराबर होगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो यहाँ पास प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये इति सिद्धम हो गया। ये चीज को ध्यान देना, ऐसे ही सत्यापित आपको करना है, ठीक। अब देखो अगला, इसी में अगला हमको दिया हुआ है, ये ए मैट्रिक्स दिया है सेकेंड, यहाँ 6 का सेकेंड नंबर, सब कुछ वही दिया हुआ है। देखिए यहाँ माइनस साइन में था, यहाँ काश में माइनस है, देखो। और हम परिवर्त निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिवर्त। परिवर्त हम क्या लिखेंगे, देखिए परिवर्तन ए डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ जो पंक्ति है ये स्तंभ बदल जाएगी, पंक्ति स्तंभ, यानी साइन एल्फा, यहाँ कास एल्फा माइनस कास एल्फा साइन एल्फा। ये चीज को ध्यान देना, ठीक। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको हल करेंगे। लेफ्ट हैंड से हमने बता दिया कि इसका वैल्यू क्या होता है, ये चीज होता है। जिस क्रास की मैट्रिक्स होगी उसी क्रास के आइडेंटिटी लिखी जाएगी, ठीक है। तत्समक अवयव, ठीक है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक अवयव। चलिए तो यहाँ पास हम लिखेंगे ए डैश ए। अब इसको लिखिए, ये हमारे पास साइन एल्फा, ये माइनस कास एल्फा, ये कास एल्फा साइन एल्फा। ये बात को ध्यान देना है। और हमको ए का दिया हुआ देखो, इसको लिख देना है। यहाँ पास साइन कास और यहाँ माइनस कास साइन, ऐसे, ठीक। अब जब इसको हल करेंगे, यहाँ पास ए डैश ए, ये पंक्ति से इस स्तंभ में, पंक्ति से इस स्तंभ में करेंगे, इस पंक्ति से दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए। साइन से साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा एल्फा, माइनस कास से प्लस, माइनस कास में करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, तो यहाँ पास आपको प्लस लिखना है, कास स्क्वायर एल्फा। अब इसी से इसमें करना है, तो देखो ये साइन ये कास, तो यहाँ पास साइन इंटू कास एल्फा, ये माइनस और ये साइन, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ साइन एल्फा इंटू कास एल्फा। अब देखो इससे कराओगे कास साइन, तो यहाँ पास लिखना है साइन एल्फा इंटू कास एल्फा। इससे इसमें कराओगे माइनस प्लस माइनस, साइन एल्फा इंटू कास एल्फा। अब कास से कास में करोगे तो यहाँ पास हो जाएगा कास स्क्वायर एल्फा,
साइन से साइन में करोगे तो यहाँ प्लस साइन स्क्वायर एल, यस। अब यहाँ आपको वैल्यू ध्यान देना है किसकी क्या होती है। देखो इसकी वैल्यू क्या होती है उसको आपको यहाँ ध्यान देना है, ये 1 होता है। इसकी वैल्यू देखो, इसको इसमें से घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ देखो इसको यहाँ से घटा दोगे तो ये 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो यहाँ पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा हो गया। देखो यहाँ ए डैश ए बराबर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव हो गया। जैसे यहाँ पास ए डैश ए बराबर ये प्रूव हो गया। देखो लेफ्ट से राइट, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया, राइट हैंड साइड में प्रूव हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, या सत्यापित बोल दो, ठीक है ये चीज। ठीक, किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना।